हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग रहेगा किस तरीके से हम एको जनरल इंश्योरेंस के थ्रू अपने बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मेरा अभी ICICI लोम्बार्ड से चल रहा है, लेकिन वहाँ पे मुझे महंगा इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैं अपना इंश्योरेंस स्विच करना चाहूँ किसी दूसरे कंपनी पे तो हम एको को प्रेफर कर सकते हैं। अभी एको की वेबसाइट को खोलने के लिए आपको echo.com की वेबसाइट पर जाना होता है, या फिर आप गूगल सर्च इंजन पे जाके एको जनरल इंश्योरेंस टाइप करेंगे। फिर इसके बाद आपको एंटर मारना होता है। जैसे आप एंटर मारते हैं तो यहाँ पे है सेकंड वेब लिंक एको का। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये रिडायरेक्ट कर देता है आपको होम पेज पे। फिर इसके बाद आपको रिन्यूअल पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद रिन्यू बाइक इंश्योरेंस। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी बाइक नंबर डालना है। फिर चेक प्राइस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको प्लान दिखा देगा, आपकी बाइक की डिटेल दिखा देगा। फिर इसके बाद आपको IDV इंक्रीज़ करनी है। जैसे ही आप IDV इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपको मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा ड्रैग डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपका बाइक का प्राइस दिखाई देगा। फिर इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर क्या होता है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी मिलता है। पॉलिसी के डिटेल को चेक करना है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हैं आपको सब कुछ पढ़ना है। एक्सीडेंटल, थेफ्ट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या क्या कवर हो रहा है, क्या क्या आपको क्लेम मिलेगा। फिर इसके बाद आपको ये क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको नीचे आके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट दिखाएगा ऐड ऑन के लिए। अगर आपको चाहिए ऐड ऑन तो आप ऐड ऑन देख सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स के हिसाब से आपको पे करना होता है। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स सारे फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP फिल कर देते हैं तो ये प्रोसीड हो जाता है। फिर इसके बाद आपको दोबारा पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं फिर ये आपको पेमेंट के लिए कहता है। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे शो QR कोड यानी जनरेट QR कोड पे क्लिक करना है। जैसे आप UPI ओपन करके पिन डाल देते हैं फिर आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। पेमेंट जैसे आप कर देते हैं फिर इसके बाद आपको सेल्फ KYC करनी होती है। स्टार्ट KYC पे आपको क्लिक करना होता है और फिर इसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर आपका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है जिसके नाम से आपका इंश्योरेंस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे इनका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और ये फिर आपको प्रोसीड करेगा। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं फिर इसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप आधार को ही अपलोड करिए। फिर कैप्चर फोटो भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिवाइस यानी अगर आप लैपटॉप प्रोसेस कर रहे हैं तो लैपटॉप आप सेव करिए अपने आधार कार्ड को। फिर यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। फिर जिस भी लोकेशन पे आपका आधार कार्ड आपने रखा होगा उस फोल्डर के अंदर आपको क्लिक करना होगा। यूज़ दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। आधार का ये फ्रंट साइड अपलोड हो चुका, अब ये बैक साइड को अपलोड करने के लिए बोल रहा है। फिर इसके लिए आपको अगेन अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये अगेन आपको फोल्डर में भेजता है आपके लैपटॉप के फोल्डर में। फिर आप उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, बैक साइड भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ से आपके फादर का नाम का सिलेक्शन पूछता है। फिर इसके बाद आपके पिताजी का क्या नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपको फिल करना है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपका सेल्फ KYC कंप्लीट हो जाता है। कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं ये थोड़ा सा घूमता है क्योंकि प्रोसेस लेता है। अब आपको पॉलिसी इशू हो चुकी है। पॉलिसी इशू होने का आपको कन्फर्मेशन मेल और मैसेज में भी आएगा। और फिर गो टू माई अकाउंट पे जाने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपका पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपका पॉलिसी आप रीड कर सकते हैं कि आपका पॉलिसी कब ख़त्म हुआ था और कब से रिन्यू हुआ है, किसके नाम से इशू हुआ है। ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है।